ईआरसीपी योजना के तहत राजस्थान सरकार सपोटा विधानसभा में डूंगरी बांध का निर्माण करने जा रही है, लेकिन उसके विरोध में यहाँ के क्षेत्र गांव के लोग आज बड़ी महापंचायत की, उसमें नरेश मीणा भी मौजूद है। नरेश, ये जो क्षेत्र गांव को जो डूंगरी बांध का जो विरोध कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये 88 गांव के लोगों का जन्म मरण का मामला है। 88 गांवों के जनता को उजाड़ने का सरकार मन बना रही है। उसके खिलाफ आज महापंचायत हुई है, और ये पहली महापंचायत नहीं, इसके पहले कई महापंचायतें हो चुकी। आज ये महापंचायत निर्णायक महापंचायत होगी। मैंने एक कमेटी बनी हुई है क्षेत्र गांवों की, अंतिम फैसला कमेटी का होगा। लेकिन मैंने कहा है कि रोज रोज अगर महापंचायतें करोगे तो नतीजा नहीं होगा, और लोग जिस उम्मीद के साथ आते हैं उनको निराशा मिलेगी। इसलिए जो फैसला करना आज ही करें। हम लोग कमेटी के निर्णय की वेट कर रहे हैं, कमेटी क्या निर्णय करेगी। मैंने कहा हम लोग रात भर रुकेंगे और सरकार को अल्टीमेटम दे दो कल 12 बजे का, उसके बाद में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। मैंने कहा कमेटी क्या फैसला करती है कमेटी के ऊपर है। नरेश, 2 साल से भी कम का समय रहा, तीसरा चुनाव लड़ चुके और चुनाव के खत्म होते ही फिर आंदोलन में कूद पड़े। देखिए, मुझे जहाँ कहीं भी समस्या दिखती है मुझे रोका नहीं जाता मुझे, और ये तो बहुत 88 गाँव की जनता का मामला है, लाखों लोगों की भविष्य का मामला है, जिंदगी का मामला है, और ऐसे समय में नरेश मीणा चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए मैं इनके बीच में आ गया हूँ। कमेटी क्या फैसला लेती है, कमेटी का फैसला सर माथे पे होगा। लेकिन अगर इन 88 गाँवों की डूंगरी बांध की जनता के लिए नरेश मीणा को प्राणों के भी न्योछावर करना पड़ा तो प्राण न्योछावर करूंगा। आप यही बात अपने पूरे जो भाषण था उसमें भी कह रहे थे। दूसरा ये भी कह रहे थे कि आप गांव के लोगों से कह रहे थे डूंगरी बांध का जो विरोध करें उनसे ये भी कह रहे थे कि आप रुकिए, रात को मेरे साथ रुकिए, कल पटरी की तरफ चलेंगे। क्या देखिए, अब ये सुबह से लोग भूखे हैं, लेकिन ये लोग खाना खाने नहीं गए। ये माता बहनें भी खाना बनाने घरों पे नहीं गई है, अभी हजारों की तादाद में लुके हुए हैं। इससे मतलब है कि इनकी जिंदगी मरण का मामला है। अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार ने निरस्त नहीं किया तो इसमें हजारों लोगों की जान जाएगी। जान जाएगी, लेकिन क्या ऐलान कर रहे हैं नरेश मीणा? मैंने कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा है। मैंने कमेटी को कहा कि अब यही फैसला जनता करेगी, कल ट्रैक जाम कर दो, सरकार तुम्हारे पास आ जाएगी, सरकार के पास बात करने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सरकार पूरे राजस्थान को पानी देने के लिए बांध का निर्माण ही तो कर रही है, वो तो कहीं ना कहीं होगा। यहाँ पर ये अलॉट था, जहाँ इनको बनना चाहिए वहां नहीं बना के ऐसी जगह बना रहे जहाँ जनता का नुकसान है। इसको चंबल पे आगे जाके चंबल में बनाया जा सकता है, जहाँ भराव क्षमता ज्यादा होगी, जहाँ किसी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये लाखों लोगों की घर उजाड़ने की जो सरकार की मंशा है, जिस तरह की बीजेपी सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों में सरकार खेल रही है। एक तरफ डूंगरी बांध के नाम पर, दूसरी तरफ चीता कॉरिडोर के नाम पर धौलपुर से लेकर 12 तक की जनता को उजाड़ना चाहती है। तीसरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाकर जनता की जमीनों को हड़पना चाहती है, जनता को उजाड़ना चाहती है। उसके खिलाफ ये गुस्सा है जनता का, और जनता का गुस्सा आप देख लिए, रात बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। नरेश, मैं भाषण जब सुन रहा था और नेताओं को भी सुने और आपका भी सुना, आपका सीधा जो मुद्दा था डूंगरी था, और जो पूरा चुनाव ये जो पूरा भाषण रहा उसमें सबसे ज्यादा तालियां और सबसे ज्यादा उत्साह नरेश मीणा के भाषण में था। देखिए, ये लोग किसी राजनीतिक भाषण के लिए नहीं आए और ना ये भाषण सुनने के लिए आए। ये तो डूंगरी बांध को लेकर निर्णायक मीटिंग में निर्णय लेने आए थे, और निर्णय चाहते हैं। ये हजारों की तादाद में अभी जो लोग रखे, ये इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय होगा। अभी मंच के ऊपर पूर्व मंत्री और वर्तमान जो विधायक है उनके बीच भी तीखी नोक-झोंक हुई उनके भाषणों की वजह से, और हंगामा मचा। उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उनके वो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहे तो सेके, लेकिन जनता सब देखती है। आगे अगर कमेटी का निर्णय ये रहता है कि शांतिपूर्ण इस आंदोलन को दोबारा करेंगे, जैसा उनका पहले मन रहा है कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, मंत्रियों से जो कमेटी का निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा। जो कमेटी का निर्णय होगा सर माथे पे होगा। ये नरेश मीणा है, और एक बार पूरा जो उत्साह है वो दिखा दीजिए, किस तरीके का उत्साह नरेश मीणा ने यहाँ आकर जो डूंगरी बांध के विरोध में जो लोग हैं उनके बीच में उत्साह बना के रखा है। और पूरा जो भाषण था, पूरा मंच था, उसका जो सबसे आकर्षक भाषण रहा वो भी नरेश मीणा का रहा। नरेश, एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं आपसे। आप कह रहे थे कि रात भर यहीं रुकना है, रात भर रुकेंगे या जाएंगे? मेरा तो ये मन है कि रात भर यहीं रहूं, इस खुले बादल के नीचे सर्दियों में यहीं बैठूं, और सुबह 12 बजे यहाँ से रेलवे ट्रैक के लिए कूच करें। मेरा ये मन है, लेकिन कमेटी जो फैसला करेगी वो सर माथे पे। देहात
ठेठ देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी भाषा में ना आपके पास में कुर्ते पजामे हैं 3 चुनाव लड़ने के बाद भी, और उसी भाषा में उन लोगों के बीच में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनता उसी को पसंद करती जो सीधी बात करता है। जनता को टालम टोल नहीं चाहिए, जनता को भाषण नहीं चाहिए। जनता खूब भाषण चुनाव में सुनती है। एक आंदोलन, एक क्रांति है, और यहाँ तो जनता को सीधा उनकी मदद उनको चाहिए। डूंगरी बांध में निर्णय उनको चाहिए, और वो निर्णय लेने के लिए यहाँ बैठी है। डूंगरी बांध का निर्णय पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या करेगी, लेकिन नरेश मीणा ने फिर से चुनाव, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद फिर से अपना खूंटा गाड़ दिया है। सपोट्रा के जोड़ली गांव में फिर से नरेश मीणा जो यहाँ के जो लोग विरोध कर रहे हैं डूंगरी बांध का, उनके बीच आ गए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।